हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास पीको लेज़र रिसीव हुआ है। इट्स अ ब्रांड न्यू सिस्टम। पीको सेकंड लेज़र, क्यू स्विच लेज़र्स की एक पर्टिकुलर वैरायटी है, आपने सबने सुना होगा, जो कि पिगमेंटेशंस और टैटूज़ में यूज़ होते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ हमारे पास जो टिप्स आई हैं उसमें 1064 का टिप है, वेवलेंथ 1064, 532 एंड 755। तीन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स हैं जो इसके साथ हैं, और एक बिगर स्पॉट साइज़, बड़ा स्पॉट साइज़ का अगर आप देखें टिप 1064 का ही टिप है, या कुछ लोग इसको 1320 भी कहते हैं। ये बड़ा स्पॉट साइज़ जो है स्किन टोनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और 532 नैनोमीटर्स अगर आप देखें, ये पर्टिकुलर टिप यूज़ होती है सुपरफिशियल पिगमेंटेशन, जैसे फ्रैकल्स हो गए, लेंटिजीन्स हो गए, उसमें ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। और दूसरा इंडिकेशन अगर टैटू में देखें तो टैटू में 532 वी यूज़ फॉर रेड एंड रिलेटेड कलर्स लाइक ऑरेंज, पिंक एंड 532 येलो में भी फायर कर सकते हैं आप। 1064 नैनोमीटर क्योंकि ये लॉन्गर वेवलेंथ है, इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा है, सो ये डीपर डर्मल पिगमेंटेशंस के लिए यूज़ होता है, व्हाट यू कॉल डर्मल मेलानोसिस। और टैटूज़ में 1064 नॉर्मली ब्लू ब्लैक इंक्स, ग्रे इंक्स में फायर किया जाता है। तीसरा जो टिप इसके साथ है वो है 755। 755 को लाइट स्किन कलर्स में यूज़ कर सकते हैं और कुछ टैटूज़ में यूज़ कर सकते हैं। स्किन टोनिंग का जो प्रोब है वो 1320 प्रोब आप देखें बड़े स्पॉट साइज़ के साथ है। एडवांटेज बड़े स्पॉट साइज़ का ये रहता है दैट व्हेन यू डू स्किन टोनिंग यू नॉर्मली डू नॉट फील एनी पेन और डिस्कम्फर्ट। उसके अलावा इसके साथ कुछ व्हाट वी हैव इज़ डिफरेंट आई गियर्स। ये ऑपरेटर का ग्लासेस हैं जो ऑपरेटर पहन के प्रोसीजर करेगा, और ये पेशेंट के आई गियर हैं, ऑक्लूसिव आई शील्ड, जो कि हम पेशेंट को पहनाएंगे प्रोसीजर शुरू करने से पहले टू प्रोटेक्ट द आइज। सो लेट्स स्टार्ट द प्लेटफॉर्म एंड सी हाउ इट वर्क्स। वेल, अगर आप देखें अच्छी डिसेंट लुक है प्लेटफॉर्म की। सॉफ्टवेयर अच्छा सॉफ्टवेयर है, आई मीन टू से वेरी सिंपल प्रेजेंटेशन विच वी हैव according to the wavelengths. We have 532 nanometers, we have 755 nanometer, and we have 1064 nanometers. I hope you know that when you say picosecond laser, the firing rate of the device is 10 to the power of minus 12 seconds. Alright, so let's start with the 532. As you know, it's a Q switch laser, Q switch Nd:YAG laser. So इसका मीडियम जो है वो Nd:YAG है, नियोडायमियम याट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। फ्रीक्वेंसी और फायरिंग रेट हर्ट्स में आता है, सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। और 3 mm जो लिखा गया है दैट इज़ द स्पॉट साइज़। एक्चुअली स्पॉट साइज़ को हम बड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना एग्रेशन या एनर्जी डेंसिटी कितना चाहिए। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आप स्पॉट साइज़ क्यू स्विच में छोटा कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी डेंसिटी उस एरिया में जहाँ गिर रही है वो बढ़ रही है, तो आप एग्रेसिव हो रहे हैं। अगर आप स्पॉट साइज़ बढ़ाएंगे, एनर्जी सेम रखेंगे, तो आपकी एनर्जी डेंसिटी उस एरिया में, क्योंकि बड़े एरिया में गिर रही है, तो डेंसिटी कम हो रही है। यहाँ एक पल्स का काउंटर लगा हुआ है ताकि जो भी शॉट्स आप फायर करें, काउंटर उसको काउंट करेगा कि आप कितने शॉट्स फायर कर चुके हैं। एंड विच इज़ एक्चुअली गुड, बिकॉज अगर आपकी टीम फायर कर रही है तो आप अगर बीच में एक बार चेक करें तो आप देख सकते हैं कि कितने शॉट्स इन्होंने फायर किए हैं, और दैट इज़ ईजी फॉर यू टू डिटरमाइन बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली इन सो ऑन। सो लेट्स चेक दिस बटन विच यू सी है रेड कलर का, इसको प्रेस करने से सिस्टम ऑन मोड पे आ चुका है। और 532 है। हैंड पीस काफ़ी सिंपल और बट स्टिल आई वुड से इट्स क्वाइट हैंडी एंड एलिगेंट इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा हैंड पीस है, बिकॉज इट्स अ एलोंगेटेड प्रोब। काफ़ी भारी भी नहीं है बट इतना हल्का भी नहीं है, बट आई वुड से because Q switch lasers normally you are supposed to fire perpendicular to the skin, so holding or the weight of the probe itself is very important. तो ये अच्छा प्रोब है। इसमें 532 हम अटैच करेंगे। सो ये अब आप देखें, ये सिस्टम जो है 532 के लिए रेडी है फायर करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं टिप एक्चुअली यहाँ तक है, जो लेंस लगा है जिससे फायर आएगा वो यहाँ ही यही है, but that particular further extension of the tip which you see
इज़ जस्ट टू मेंटेन द ऑप्टिकल डिस्टेंस। ऑप्टिकल डिस्टेंस क्यू स्विच में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी जो है पेशेंट से फायर करने से पहले हम इसको कुछ डमी फायर करते हैं, थोड़ा डार्क एरिया में फायर करके देखते हैं कि कैसा फायर आ रहा है। सो एवरीथिंग इज़ रेडी, आई विल फायर। सो यू कैन सी 532 स्टैंड्स इन द विजिबल रेंज। तो इसीलिए जो फ्लैश आप देखेंगे वो ग्रीनिश फ्लैश है, बिकॉज इट फॉल्स इन द विप गियर फ्रॉम 400 to 780, सो इट्स इन द विजिबल रेंज। ग्रीन कलर के फायर्स आएंगे। और 532 बीइंग क्वाइट सुपरफिशियल बट शॉर्टर वेवलेंथ है तो एग्रेसिव है, तो आपको वो लाउडनेस सुनाई देगा। आई विल इसको पॉज करके दोबारा से हम इसका जो है टिप चेंज करेंगे। 532 से अब हम अटैच करेंगे 1064। सो दिस इज 1064। अगेन द सेम थिंग, द टिप जो है अगर लेंस देखें तो वो लेंस असेंबली यहाँ लगा है, बट दिस इज टू मेंटेन द ऑप्टिकल डिस्टेंस। वाई? बिकॉज द मैन्युफैक्चरर वांट्स यू टू फायर फ्रॉम अ डिस्टेंस। Nd:YAG टेक्नोलॉजीज़ आप देखें, अमूमन सभी Nd:YAG टेक्नोलॉजीज़, चाहे वो हेयर रिडक्शन की हो, चाहे पिगमेंटेशंस की हो, चाहे वो वैस्कुलर इंडिकेशंस की हो, सभी Nd:YAG टेक्नोलॉजीज़ दे डू नॉट फायर इन कॉन्टेक्ट विद द स्किन, दे फायर फ्रॉम अ डिस्टेंस एक्चुअली, सो ऑन। सो अब देखते हैं 1064 कैसे फायर करता है। पैरामीटर्स वही हैं जो सिस्टम दिखा रहा है। 500 मिली जूल्स एनर्जी है, 3 हर्ट्ज़ का फायरिंग रेट है, मतलब 1 सेकंड में 3 शॉट निकल जाएंगे, और 3 mm का स्पॉट साइज़ है। इसको हमने ऑन किया, इसको फायर करेंगे हम। अब देखेंगे कैसा हमें लग रहा है। देखिए 1064 एक फार इंफ्रारेड की वेवलेंथ है लगभग। अगर आप देखें तो इंफ्रारेड वेवलेंथ हो जाती है 1064। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नॉट विजिबल, और आपको कोई विजिबल फ्लैश नहीं दिख रहा है। और एनर्जी को थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो हम पहले पॉज करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे, इसको लेट से मैंने इंक्रीज़ किया 700 पे। स्पॉट साइज़ को लेट से हमने और कम किया, 2 कर दिया, और फ्रीक्वेंसी को हमने 4 और बढ़ा दिया। तो ये कुल मिला के देखें तो पैरामीटर और एग्रेसिव हो गया, क्योंकि मैंने एनर्जी को बढ़ा दिया। एनर्जी को बढ़ाना किसी भी प्लेटफॉर्म में उसके एग्रेशन को बढ़ा देता है प्लेटफॉर्म में। स्पॉट साइज़ छोटा करना मतलब आपकी एनर्जी डेंसिटी बढ़ रही है उस एरिया में, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब ज़्यादा शॉट्स अब आ रहे हैं तो एग्रेसिव होगा पहले से ज़्यादा। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ नाउ। तो देखें आप, इसका एग्रेशन इसको बढ़ाते ही बढ़ गया। मैं देख रहा हूँ जहाँ मैं फायर कर रहा हूँ वहाँ पर जो है पूरा जो पेपर है पूरा फट के निकल रहा है, और क्योंकि एनर्जी बढ़ चुका है। सो ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है कि आप स्पॉट साइज़ कम कर रहे हैं तो क्या आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो आउटपुट अच्छा आ रहा है, एंड उसमें मुझे ऐसी कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। 755 का टिप है। बाकी सभी कुछ वही सेम है, 755 नैनोमीटर है। नॉर्मली 755 एक ऐसा वेवलेंथ है जो कि मीडियोकर वेवलेंथ है, 532 और 1604 के बीच का वेवलेंथ है। 1064 से एग्रेसिव हो जाता है, बट 532 से जेंटल हो जाता है कुछ सिचुएशंस में जहां हम चाहें। वैसे तो अगर आप टैटू की बात करें तो 755 अगेन इज़ यूज फॉर द सेम कलर ऑफ टैटू, लाइक ब्लू ब्लैक ओनली। ब्लू ब्लैक इंक्स के लिए 755 यूज़ होता है, लेकिन पिगमेंटेशन में अगर आप 1064 से थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं, आपको लगता है कि पेशेंट थोड़ा फेयर है, तो यू कैन यूज़ 755 ऑल्सो। सो लेट्स सी हाउ इट फायर्स एक्चुअली। इसके फायर में मैंने अभी फायर करके एक बात जो नोट की है, इसका फायर फ्रैक्शनल डॉटेड मोड में आ रहा है। 755 बहुत ही एक अच्छा एडिशनल जो है
इसमें अगर आप देखें ध्यान से एक प्रोब दिया हुआ है 755 में, जो जब मैं फायर कर रहा हूँ तो ये छोटे छोटे डॉट्स बन रहे हैं। दैट मीन्स ये एक सिंगल शॉट एनर्जी की जगह मल्टीपल शॉट्स आ रहे हैं छोटे छोटे, और ये ऐसा प्रोब आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्किन रिजुविनेशन के लिए, जहां आप बहुत ज़्यादा डाउन टाइम नहीं देना चाहते लेकिन द पेशेंट इज़ लिटिल ऑन द फेयर साइज, सो यू कैन यूज़ 755 फॉर स्किन टोनिंग, स्किन रिजुविनेशन, लिटिल बिट ऑफ रीसर्फेसिंग एंड सो ऑन। सो इसका अभी यूज़ करके हमने देखा कि इसमें ये थोड़ी सी अच्छी बात ये है कि ये थोड़ा डॉटेड और आई वुड से फ्रैक्शनेटेड मोड में 755 आ रहा है। तीसरा जो इसमें प्रोब दिया है वो जो अटैचमेंट है, आई थिंक ये 1320 है, इसमें कहीं मुझे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, बट आई एज्यूम दिस इज़ आइदर बिगर स्पॉट साइज 1064 और 1320 जो है ये वेवलेंथ है, इसका प्रोब है। और ये जनरली बड़े स्पॉट साइज़ के जितने भी प्रोब्स होते हैं ये स्किन टोनिंग के लिए दिए जाते हैं, बिकॉज स्किन टोनिंग में आप पेशेंट को कोई डाउन टाइम नहीं देना चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई एनर्जी कोई ऐसी जगह पे ज़्यादा डेंसिटी हो और पेशेंट को डाउन टाइम आ जाए, या पेशेंट को पिगमेंटेशन कम होने की वजह से पिगमेंटेशन उल्टा बढ़ जाए। तो अभी इसको फायर करके देखते हैं कि कैसा हमें इसमें लग रहा है। आप देखें, आप इसका शॉट देखें, जो है काफ़ी बड़ी जगह पे एनर्जी आ रही है, और इसके आवाज़ से मैं सुन पा रहा हूँ इसके आवाज़ से कि ये काफ़ी शैलो आवाज़ कर रहा है। दैट मीन्स जो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है, बड़ा स्पॉट साइज़ है, एनर्जी बड़ी जगह पे गिर रही है, तो डैमेज इतना एग्रेसिव नहीं है जितना छोटे प्रोब कर रहे थे, जितने छोटे स्पॉट साइज़ कर रहे थे, सो ऑन। तो टोनिंग के लिए जिसको आपने आज की डेट में आप कार्बन पील, कार्बन फेशियल, लेज़र कार्बन पील के नाम से आपने सुना होगा, उसमें ये प्रोब यूज़ हो सकता है। उसके एडवांटेजेस ये हैं कि आप इस प्रोब को यूज़ करके इसमें डिफरेंट इंडिकेशंस कर सकते हैं स्किन टोनिंग के, स्किन रिजुविनेशन के। ऐसी कोई भी स्किन जो कंप्लेन करता हो पेशेंट कि मेरे को कुछ पिगमेंटेशन है, ऐसा कोई भी पेशेंट जो बोलता है मुझे कुछ कराना है, थोड़ी रिजुविनेशन करानी है, थोड़ी स्किन की ऑयलीनेस कम हो जाए, थोड़ा ग्लो बढ़ जाए, थोड़ा मेरा फेयरनेस इंप्रूव हो जाए, उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब प्रोब जो हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, ऑलराइट, कंट्रीज लाइक थाईलैंड, सिंगापुर, दे आर वेरी पॉपुलर विद फॉर अनदर इंडिकेशन व्हाट यू कॉल जेनाइटल लाइटनिंग। तो जब आप सुनते हैं कि इंटीमेट लाइटनिंग या जेनाइटल लाइटनिंग वाली बातें या सिस्टम्स या प्रोब्स के बारे में जब आप सुनते हैं, ब्रॉडली दिस इज द प्रोब, स्किन टोनिंग प्रोब, विच इज बीइंग यूज्ड एक्चुअली फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर इंडिकेशन। So all in all, I would say it's a nice platform, not very heavy weight, lightweight only, probably must be like 30-35 kilograms only, and good output energy, a nice handle to hold, which is not very heavy, I would say, and the foot pedal is quite okay to be pressed. थोड़ा बड़े वाले foot pedals में थोड़ा comfort level ज़्यादा रहता है when we compress, but this is fairly good foot pedal, I would say. और जो ये देख रहे हैं, दिस इज एन इमरजेंसी स्टॉप। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू आर जस्ट सपोज टू प्रेस दिस एंड द सिस्टम विल शट ऑफ। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ गलत हो रही है और आपके पास इमरजेंसी में सोचने का कोई टाइम नहीं है, तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम जब आप इसको ऑन करेंगे तो आप ऑन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑफ होगा। तो एवरी टाइम व्हेन यू स्टार्ट लुक इनटू दिस पर्टिकुलर हमारा इमरजेंसी का स्टॉप बटन कि कहीं ये प्रेस तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्लीनिंग में भी ये प्रेस हो जाता है तो लगता है कि प्लेटफॉर्म ऑन नहीं हो रहा, ख़राब तो नहीं हो गया, क्या दिक्कत हुआ, एंड सो ऑन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी सजेशन है कि जब भी ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें, उनको ऑनलाइन यूपीएस बैकअप पे यूज़ करें। आपके जिस भी रूम में लेज़र रूम है उसमें ऑनलाइन यूपीएस का प्रावधान रखें, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा तो आपके सिस्टम्स डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ऑनलाइन यूपीएस से ना सिर्फ आपको अनइंटरप्टेड पावर भी मिलता रहेगा, साथ ही साथ आपका जो केस आप कर रहे हैं उसमें भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा और आसानी से आप कर पाएंगे। सिस्टम भी हमेशा सेफ रहेगा। थैंक यू।